सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना रखा है और यूट्यूब पे अपलोड है। आई थिंक आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? देखो, तो सबसे पहले बाबू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या? चलो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बाबू। क्या हो जाएगा? लिमिट पता होगा आप लोगों को, ऑलरेडी क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकाल रहे हैं? 2 पे, तो 2 माइनस होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इस टाइप में रहेगा इंटीग्रेशन तो कैसे बनाओगे? क्या लिखते हैं? px plus q is equal to a into dy by dx ax square plus bx square plus bx plus c plus b और स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे? यूजिंग क्या करेंगे? यूजिंग इंटीग्रेशन dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? 1 by a tan इनवर्स x by a, यही होता है ना? हाँ सर। जोहार तो मेरे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बना रखा है और यूट्यूब पे अपलोड है। आई थिंक आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। 5 मार्क्स वाले ऑलरेडी अपलोड हैं और 2 मार्क्स वाले इस वीडियो के बाद में अपलोड करने वाला हूं। फिर एमसीक्यू भी इसके बाद फिर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग का अच्छा खासा रिस्पांस के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बने रहिएगा हमारे चैनल द मार्कर के साथ शुरू से अंत तक। यहाँ के जैसा मैंने बताया कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी में जो है आपका टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं, तो जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 6 क्वेश्चन बोलने का मतलब वहाँ पे एक क्वेश्चन जो वो 3 मार्क्स का होता है, तो 6 3 जा 18। मतलब यहाँ अगर आप अच्छे से कर लो, जो भी मैंने इस वीडियो में करवाया है, अगर इसको आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को लिख के 10 बार प्रैक्टिस कर लो तो 18 मार्क्स आप अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर लोगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि पेन और नोटबुक लेके आप साथ में बैठो, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। गॉट इट? तो चलो बच्चे, यहाँ पे पेन और नोटबुक लेके साथ में बैठ जाइए और बने रहना शुरू से अंत तक, एक एक स्टेप को देखना अच्छे से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो जैसा मैंने बताया था कि पहले वाला वीडियो में जब मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताया था, तो उसमें बताया था कि मैंने कि कंटिन्यूटी से हमेशा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में। तो चलिए इसको कैसे कैसे बनाओगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चे। आओ सॉल्यूशंस। चलो, तो देखो यहां पे क्या क्वेश्चन है। गिवन फंक्शन आपका fx इक्वल टू 2x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरा जो आपका बाबू फंक्शन 2x माइनस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। मींस x का वैल्यू अगर 2 से छोटा होगा तो हम लोग ये वाला फर्स्ट वाला 2x प्लस 5 लेंगे, और x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा होगा 2x माइनस 5 लेंगे। और हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है किस पे बाबू? एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। चलो आओ, देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और fx निकालते हैं। और अगर तीनों अगर इक्वल हो गया, तीनों का वैल्यू अगर सेम है तो हम तो बोलते हैं उसको कंटिन्यूअस फंक्शन। अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? देखो, तो सबसे पहले बाबू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या? चलो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बाबू। क्या हो जाएगा? लिमिट पता होगा आप लोगों को, ऑलरेडी क्लास में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे हम लोग निकाल रहे हैं? 2 पे, तो 2 माइनस होगा। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो 2 माइनस, तो कौन सा वैल्यू आएगा बताओ? फर्स्ट वाला आएगा, है ना? 2x प्लस 5 ये आएगा। चलो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 2 रखो, 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया बाबू? 9 आ गया। ठीक है, चलो अब निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट RHL। कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। ठीक है, कौन सा होगा बताओ? 2 प्लस लेंगे तो कौन सा होगा? 2x माइनस 5, ये वाला नीचे वाला। तो 2x माइनस 5, चलो वैल्यू पुट करो। 2 इंटू 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा बच्चे बता दो? 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। कितना आ रहा है? माइनस 1। तो देख रहे हो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो दोनों का अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, फिर आप निकाल सकते हो यहाँ पे fx निकाल सकते हो।
एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा लेंगे बताओ, ये वाला F2 इज इक्वल टू, देखो ये वाला हो जाएगा 2x प्लस 5, यहाँ भी 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देख लो ये fx जो है वो F2 जो 9 तो आ रहा है, लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट 9 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट जो है वो आपका -1 आ रहा है, तो तीनों यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो बच्चे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस बोलो, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बस बाबू आपको यही चेकआउट करना है कि एट x इज इक्वल टू 2 जो गिवन फंक्शन है वो आपका क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, ये आपको चेकआउट करना है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को आपको कर लेना, एक क्वेश्चन यहां से कंटिन्यूअस वाला पूछता ही पूछता है। आओ अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था आपको कि ऑलवेज आपका इंटरवल वाला क्वेश्चन आता ही आता है आपको चेकआउट करने के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आओ मैं बता दूं आपको, घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चे क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, घबराते हैं, समझ में उनको नहीं आता है, लेकिन मैं मेरे प्यारे बच्चे मैं जो भी स्टेप यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देख लो, स्टेप बाय स्टेप देख लो, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, नोट डाउन करते जाओ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। और देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन बाबू क्या है यहाँ पे, देखो fx इक्वल टू गिवन है हम लोगों का ना, पहले इसको प्यार से लिख दो, क्या है 4x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, ये गिवन है बाबू। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखो क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन तो आता है ना, हाँ आता है सर, बहुत अच्छे। माइनस कितना हो जाएगा बाबू, ये 12x माइनस 72 और ये हो जाएगा इसका 0, तो वो तो लिखना नहीं है। चलो बाबू यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 12 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 12 कॉमन लिए हैं, तो बताओ क्या होगा, x आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। 12 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग करेंगे तो माइनस 3x प्लस 2x लिखेंगे माइनस 6, ठीक है। चलो ध्यान से देखो बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ से x कॉमन लो, क्या बचेगा x माइनस 3 और इस दोनों में कॉमन क्या आएगा बताओ प्लस 2, क्या होगा x माइनस 3। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बाबू नहीं। चलो 12 होगा बाबू एज इट इज हो जाएगा, x माइनस 3 वन सेकेंड कॉमन, ठीक है। क्या बचा x प्लस 2। अब यहां तक निकल गया बाबू, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालोगे आप कैसे पता करोगे कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए करते थे, सेम चीज यहाँ पे फॉलो करना है। तो क्या करेंगे बाबू, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग f डैश x में 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू क्या करेंगे बाबू 0 करेंगे, क्यों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्यों बाबू, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे f डैश x इक्वल टू कितना है, f डैश x कितना है बाबू, ये f डैश x आया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 12 इधर जाकर 0 हो जाएगा, ट्रांसपोज करो तो बचेगा x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और बचेगा बाबू आप यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आ गया बाबू, एक x का वैल्यू 3 आया है और एक x का वैल्यू कितना आ गया -2। दो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आया है बाबू, दो क्रिटिकल पॉइंट आया है। इतना करने के बाद जब क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लोगे तो फिर आप साइन स्कीम बनाओगे। साइन स्कीम क्या होता है चलिए बताता हूं, देखो बोले ना बहुत ही आसान है, एकदम आराम से प्यार से ट्रीट करो बन जाएगा। देखो क्या करोगे बाबू, यहाँ पे साइन स्कीम बनाओगे, सॉरी ऐसे साइन स्कीम बना लोगे, ठीक है। और ये साइन स्कीम देखो इधर कहां जाता है प्लस इन्फिनिटी और इधर हो गया आपका
माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब वैल्यू कितना कितना है हम लोग बाबू, कितना कितना है एक्स का 2 वैल्यू आया, एक्स का एक वैल्यू -2 आया और एक्स का 3 आया, ठीक है। तो -2 कहीं यहाँ पे रहेगा, कहीं भी ले लो -2, ठीक है, और हम लोग 3 यहाँ पे इधर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, टोटल कितने इंटरवल में हो गया आपका, तो सब इंटरवल में बट गया 1 2 3, तो देयर आर 3 सब इंटरवल्स, देयर आर 3 सब इंटरवल्स हो गए यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि माइनस, देखो 3 सब इंटरवल्स है तो तीनों में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तीन घर बन गया, 3 सब इंटरवल्स बन गया, 3 घर बन गया है, तो तीनों घर में आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है। आरी बात समझ में ना भैया, 3 घर बनाना, 1 2 3 घर बना है, तो तीनों घर में आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें इंक्रीजिंग और किसमें डिक्रीजिंग है। तो कैसे, कब बोलोगे कि इंक्रीजिंग है, कब बोलोगे डिक्रीजिंग है? देखो अगर वैल्यू पॉजिटिव आया, अगर वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब बोलने का मतलब यहाँ ध्यान से समझो, देखो अगर एफ डैश एक्स जो वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आया तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो जहां पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जहां पे वैल्यू नेगेटिव आएगा उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे जो हम लोग का एफ डैश फंक्शन जो आया है वो क्या आया है, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, यही आया ना, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, यही आया ना। हाँ देखो, तो क्या करें बाबू, यहाँ पे देखो पहले ये वाला घर में चेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू -2 चेक करते हैं। तो -2 और इन्फिनिटी में हम लोग एक वैल्यू रखते हैं, क्या बताओ, एक -4 रखते हैं, -4 रख के चेक करते हैं क्या। देखो तो 12 -4 -3 -4 प्लस 2, ठीक है बाबू। देखो 12 ये कितना हो जाएगा, -7, और यह कितना हो जाएगा, -2। तो देखो बाबू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू इसका पॉजिटिव आ रहा है बाबू, वैल्यू इसका पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो जो फर्स्ट घर में, पहला वाला घर में है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा बाबू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ रहा है ये वाला, मतलब इसका इंक्रीजिंग मतलब एरो ऊपर दिखा देना है, ठीक है। हो गया। दूसरा वाला हम चेक करते हैं, -2 to 3, -2 to 3 में चेक करते हैं। तो -2 to 3 में कोई एक वैल्यू रख लो, ठीक है, 1 रख लो, 1 रख के चेक कर लो। आओ तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की जगह रखो 1 -3, फिर यहाँ पे रखो बाबू 1 + 2, और यहाँ पे 12। देखो बाबू यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 12 इंटू कितना आएगा, -2 आएगा, और इंटू कितना आएगा, 3 आएगा। देखो बाबू, तो देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है बाबू, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है बाबू, तो मतलब एफ डैश एक्स जो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे बाबू, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। फिर यहाँ पे भी रख के चेक करोगे तो एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, यहाँ पे इन 99% केस में क्या होता है कि अगर एक आपका फर्स्ट वाला पता चल गया कि इंक्रीजिंग है तो अल्टरनेट चलता है, अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट मतलब एक इंक्रीजिंग है तो दूसरा डिक्रीजिंग होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा। अगर फर्स्ट वाला आपका डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग होगा। समझ में आ रही बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अल्टरनेट चलता है, सेम चीज फॉलो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक कर लेना आप, यहाँ आपका इंक्रीजिंग होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू आपका पॉजिटिव आने वाला है। समझ में आई बात? अब हम लोगों को बस इसी चीज को लिख देना है वर्ड में, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा दूं, बहुत ही आसान है बच्चे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छा खासा आप स्कोर कर पाओगे मैथ्स में अगर अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप लिखकर इसको बना लो, तो मजा आ जाएगा आपको। तो देखो बाबू यहाँ पे जो है एफ एक्स जो है यहाँ पे पहला में देखो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां से कहा बाबू, -∞ to -2, और कहां पे है, देखो ये भी है ना, तो इसको यूनियन में जितना घर में इंक्रीजिंग होगा सबको यूनियन के साथ में लिख देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, 3 to ∞। ये आपका हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बी में क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे होगा बताओ, -2 to 3 नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पे आपका -2 to 3 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। समझ में आई बात? बस बाबू इतना ही आपको बताना है। समझ में आ रही बात कैसे की है, एफ एक्स जो दिया पहले एफ एक्स निकाल लेना,
फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, फिर साइन स्कीम देखो यहाँ पे साइन स्कीम में रख के चेक कर लेना, अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि इस टाइप का जैकबोर्ड हर एक साल रिपीट करता है इंटीग्रेशन वाला, और आएगा ही आएगा। और बच्चों लोगों ने भी भर भर के कमेंट दिया था कि सर इंटीग्रेशन वाला बता दो बता दो बता दो। तो बाबू चलो देखो ध्यान से, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको बनाओ कैसे, किस टाइप का बच्चे बाबू क्वेश्चन है ये वाला टाइप। देखो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है बाबू, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। कैसे बनाते हैं इसको बताओ तो, अगर इस टाइप में रहेगा इंटीग्रेशन तो इसको कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो क्या लिखते हैं, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। अगर इस टाइप में रहेगा बाबू तो पहले इस टाइप इसको करके यहां से ए बी का वैल्यू निकाल के फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, यहां पे देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जो आपको परेशान कर रहा था अब परेशान नहीं करेगा ये। ठीक है, क्या करेंगे बाबू, यहां पे लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। आई इज इक्वल टू हम लोग का दिया बाबू यहाँ पे ये, ठीक है, ये दिया y इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसको, चलो प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे b, इस टाइप को फॉलो कर लेना है। देखो अब क्या होगा यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो बाबू, क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस b, बने रहो। अब बाबू ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस 6a प्लस b, गॉट इट। चलो अब क्या करेंगे बाबू बताओ, सर कंपेयर करेंगे सेम कोफिशिएंट को, है ना, जो कोफिशिएंट सेम कोफिशिएंट को हम लोग करेंगे कंपेयर, मतलब लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग बाय लाइक टर्म्स, गॉट इट। क्या लिखा बाबू यहां पे, कंपेयरिंग बाय लाइक टर्म्स वी गेट। ठीक है बबुआ, देखो यहां पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2a है, 2a हो जाएगा। यहां पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया बाबू, यहां पे 1 आ गया। समझ में आया। अब यहां पे देखो इसमें 6a कांस्टेंट टर्म वाला लिखेंगे, 6a प्लस b इक्वल टू कितना -3। a का वैल्यू पुट करो यहां पे 6 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू -3, कितना देगा बाबू, 6 को तो ट्रांसपोज करो तो -6 -3, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। तो b का वैल्यू कितना आ गया बाबू, -9 आ गया। मजा आया, हाँ सर मजा आया। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे इस a b को वैल्यू को उसमें पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या समझ में आया, चलो नेक्स्ट पेज में लेते हैं, क्या क्या बोलते हो, चलो ठीक है। तो क्या लिखेंगे देखो, अब ये वाला टर्म हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, ये वाला उठाएंगे, ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 6 प्लस b। ठीक है बच्चे, यही है ना, वहां पे इंटीग्रेशन, वहां पे ये टर्म वहां पे है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है वहां पे आप देखो यहाँ क्या है, 2x माइनस 3 अपॉन, लाओ इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या है इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन में देख लो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 dx। देखो यहां पे 2x माइनस 3 के जगह क्या लिखेंगे, बोलो, a इंटू 2x प्लस 6 प्लस b अपॉन में लिखेंगे बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 dx। को दिक्कत नहीं, ये आ गया आपका i इज इक्वल टू, देखो इसलिए यहाँ पे 2x माइनस 3 के जगह क्या लिखे, है ना, इसलिए स्टेप का यहाँ पे यूज किए, वहां से लिखे। चलो अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू कितना बाबू 1 है,
ठीक है, पहले यहाँ पे ये कर लो आप, कैसे लिखेंगे, सबको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 6 अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस b ले लो, फिर इसको लिखो dx बाय, सबको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। देखो इसको अलग कर लिए बाबू, दो टर्म है यहाँ पे, इसको अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए, गॉट इट। अब क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 तो लिखना नहीं है। 2x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ठीक है बच्चा, प्लस b का वैल्यू कितना बाबू, -9 है, तो माइनस यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आएगा, -9 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। आ रही समझ में बात, ध्यान से देखो, ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं इसको इंटीग्रेट बढ़िया से, सेपरेटली इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है। देखो तो आई की इक्वल टू क्या मान लेंगे बाबू, इसको मान लेंगे हम लोग I1 और इसको मान लेंगे हम लोग I2, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग I1 लेके इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, चलो I1 वाला यहां पे कर लेते हैं क्या, चलो I1 इज इक्वल टू क्या है यहां पे, सर है 2x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, यही है ना, हाँ सर। चलो बाबू अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू dt बाय dx, dx को तो ट्रांसपोज कर दो, तो 2x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt। देखो ये वाला क्या बन जाएगा, I1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dt, 2x प्लस 6 dx इक्वल टू क्या रख देंगे dt, और ये क्या हो जाएगा बाबू, नीचे आ जाएगा t, क्योंकि हम लोगों ने इसको t माना है। अब dt बाई t का क्या होता है बताओ, log t होता है, अब प्लस हो गया यहाँ पे c1, जो भी मानना मान लो, ठीक है। तो log क्या हो जाएगा यहाँ पे, t का वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस c1, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका बाबू I1, ये आ गया आपका I1। अब I2 निकालेंगे बाबू, यहाँ पे यहाँ से I2, बहुत मेहनत करवा रहा है ना 3 मार्क्स में, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन में करना पड़ता है। देखो I2 इज इक्वल टू क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देखो I2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, dx बाय, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन देख लो, गलती नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब देखो बाबू इसको आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 को कैसे लिखोगे, यही है ना। देखो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह में कितना बाबू 1, b की जगह में कितना रखेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर हम लोगों ने खुद से डाला है प्लस 13, तो 3 स्क्वायर माइनस भी करेंगे बाबा, समझ में आया। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, हाँ, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9, ठीक है, कितना हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर और इधर प्लस 4, इसको कैसे लिखोगे बताओ, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 की जगह कितना लिखेंगे, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। चलो ये चीज आप रफ वर्क में करना या फिर यहीं पे मेंशन कर देना, ठीक है, और ये चीज लेकिन रफ में आप दिखा देना, साइड में ही करना है आपको, है ना, कैसे आया, कितना बाबू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, यही होता है ना, हाँ सर। बस बाबू ये यहाँ पे हम लोगों को कर देना है, ये फॉर्मूला लगा देना है, चिपका देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय a, एक जगह कितना है 2, उसके बाद tan इनवर्स x का जगह कितना बाबू x प्लस 3 बाय 2 प्लस c2, हो गया यहाँ पे। बस अब I इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखो I इक्वल टू क्या है, I1 माइनस 9I2, बस वैल्यू पुट कर दो। I1 का जगह कितना लिखेंगे बताओ, I1 का जगह कितना लिखेंगे, log x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, log
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 हो गया, माइनस 9। देखो बाबू यहाँ पे 10 आएगा i/2 तो कितना हो जाएगा 9/2, तो माइनस 9/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस लिख दो यहाँ पे फाइनली c1 प्लस c2 फाइनल c लिख दो इसको। तो ये आ गया का आपका बाबू फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इस टाइप वाला क्वेश्चन को टाइप में ध्यान रखना, ठीक है। आई होप समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे से कर लेना, लिख लिख के 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करना ही करना। आओ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या बताए थे बताओ, बोले थे ना कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन लेके बताओ। आ गए फिर से बताने के लिए, इस टाइप का भी बता देता हूं। देखो पहले इसका टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या किस टाइप का है। देखो यहाँ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, समझ में आ रहा है बच्चे, कैसे करते हैं इसको हम लोग इंटीग्रेट। देखो 0 to a f of a माइनस एक्स dx, जो भी a है हम लोग उसमें x माइनस कर देते हैं, a को लिख के यहाँ पे जो भी यहाँ पे रहेगा अपर लिमिट में, यहाँ पे पहले हम इसको लिखते हैं, फिर जो फंक्शन के साथ है उसको हम लोग x का माइनस करते हैं, ठीक है। आओ तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देखो हम लोग का यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या गिवन है, i इज इक्वल टू क्या गिवन है, पहले लिख लो 0 to π/2 cos टू द पावर 5x अपॉन में क्या है sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x dx, ठीक है। समझ में आ रही बात। हाँ इसको इक्वेशन मान लो बाबू 1। आप क्या करें यहाँ पे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख दोगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो नाउ यहाँ पे लिख दो, क्या है थोड़ा सा लिख दो, यूजिंग 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a। आपको एग्जाम में से लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। लिखोगे तब तो नंबर लोगे ना, कि फ्री में नंबर लोगे, ऐसे तो नंबर नहीं मिलेगा नहीं बाबूआ, ठीक है। आप करो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 to π/2 क्या हो जाएगा cos टू द पावर 5 π/2, ये क्या है π/2 है, माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर में वही चीज करो, क्या है sin टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस cos टू द पावर 5 π/2 माइनस एक्स और dx लिख दो, ठीक है। अब cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये पता है ना फॉर्मूला। देखो इधर मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, sin π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, उसके बाद cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये सब फॉर्मूला एकदम खोपड़िया में रखना, ठीक है, तब याद रहेगा, तब बना पाओगे, नहीं तो दिक्कत है। हाँ क्या जगह आप देखो 0 to π/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin टू द पावर 5x अपॉन में हो जाएगा बाबू यहाँ पे cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 5x, ठीक है। ये भी आया आपका i, इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे बाबू 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे ऐड, लिख के ऐड करेंगे, ठीक है, लिख के ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आओ तो लिखेंगे बाबू यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऐड करते हैं, कर दो सर, i प्लस आई एलएचएस वाला ऐड हो जाएगा बाबू, और इधर हो जाएगा क्या बताओ, पहले cos से स्टार्ट है ना, cos से स्टार्ट है ना, हाँ चल तो क्या हो जाएगा cos टू द पावर 5x अपॉन में यहाँ पे क्या बाबू साइन के साथ है, चलो sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x प्लस फिर क्या है साथ में कर देते हैं, क्या दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे sin टू द पावर 5x अपॉन में cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर 5x, यही है ना, इसको लिख दो ब्रैकेट में dx, ठीक है। चलो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो तो एलसीएम आ जाएगा इसका sin टू द पावर 5x sin टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x, ठीक है। इसको लिख दो cos टू द पावर 5x प्लस sin टू द पावर
5x, एलसीएम सेम है तो आपका सेम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको लिख दो यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, कट गया ना, कितना आ गया यहाँ पे बाबू, इधर हो जाएगा 2i, i प्लस आई 2i, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx बचेगा, यहाँ पे कितना कट के 1 आया, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा लिमिट हम लोग लिखना बोल रहे हैं 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, बताओ बच्चे, 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to π/2 क्या करते रहना है नहीं ना, चलो x हो जाएगा 0 to π/2, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, π/2 पहले रखेंगे फिर 0 रखेंगे, कितना जाएगा आप बताओ। देखो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 क्या आएगा, π/2 ही आएगा ना, हाँ i इक्वल टू क्या जाएगा बाबू, π/4। देख लो, अरे बाबू बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज वाला जो हर एक साल पूछता है, बहुत ही आसान है, हलवा है हलवा, ठीक है, खा जाओगे एकदम, इट्स पीस ऑफ केक बोलते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना बाबू, बोल रहे हैं आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो ये जो है ना, दो लाइन दिया रहेगा, दो लाइन का है आपका, और फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस दिया रहेगा और उसके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे निकालोगे एंगल बताओ, तो एंगल निकालने के लिए पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगल निकालने के लिए पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मूला क्या है मैं बता दूं, देखो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बाबू फॉर्मूला v1 डॉट v2 वेक्टर v2 अपॉन मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2, ये फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना। जब इस टाइप से लाइन दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला इसका होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता 3 मार्क्स में, एंगल निकालने के लिए कहा गया, इजी विजी, ठीक है। चलो पहले क्या करेंगे बाबू आप लोग, b1 यहाँ पे देखो, b1 यहाँ पे क्या है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, b2, तो पहले यहाँ पे लिख लो, देखो b1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। फिर b2 लिख लो, b2 कितना है बाबू यहाँ पे, 3i कैप प्लस 2j कैप है ना, प्लस 6k कैप। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे अब हम लोग को निकालना है डॉट, किसका बाबू, b1 वेक्टर v1 और वेक्टर v2 का। इसको आप लिख लोगे, पहले b का वैल्यू लिख लोगे फिर b का, ठीक है। लिख दो क्या, अरे कर लो बाबू, इतना तो कर सकते हो। देखो 1 into 3 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 6 2 जा 12, डॉट निकालने के लिए आता है ना। चलो तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बाबू, v1 v2 क्या आ रहा है, 19 आ रहा है, डॉट आ गया, वेक्टर दोनों का जो डॉट है 19 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे मॉड निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे निकाले मॉड निकालेंगे, क्या वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, तो b का निकालना है, तो देखो 1 स्क्वायर का 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बच्चे प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चे 9, कितना हो जाएगा बच्चे 3, तो निकल गया ये, इसका मॉड निकल गया। दो कलर आ रहा है ना, कंफ्यूज मत होना बच्चे, दो कलर क्यों आ रहा है बच्चे, अरे यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब निकालते हैं b2, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है 3 स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं 9 स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 बाबू 9 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 49, कितना आ जाएगा बताओ, मॉड ऑफ b2 वेक्टर 7, ठीक है। सेवन आ गया, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, क्या देखो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 कितना है बाबू 19 आया, तो 90 लिख दो इसका जगह, अपॉन में कितना आया है आपका b का 3 आया, देखो यहां से यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, इनटू b2 का मॉड कितना आया है 7 आया है, 7 लिख देंगे, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/21,
तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, कॉस इनवर्स 19/21। बस समझ में आया, ठीक है, बस इसको चेक कर लेना, आंसर आपका ये आएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसको कर लेना अच्छे से। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहां पे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। कैसे बनाओगे इसको, देखो क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है इसको थोड़ा हम लोग फॉर्मुलेट कर लेते हैं, इसको फॉर्म में लाके डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में अच्छे से लाके उसको फिर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन है, देखो आप क्वेश्चन क्या है बाबू, यहां पे देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। क्या करते हैं इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग, ध्यान रखिएगा जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आएगा, पुटिंग y इज इक्वल टू आप vx पुट करोगे, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, विथ रिस्पेक्ट टू x आप लोग डिफरेंशिएट करोगे, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको करोगे तो v अनचेंज होगा, v dy बाई डी एक्स, x को करोगे चेन रूल लगाएंगे, प्लस x को अनचेंज रखेंगे dv बाई डी एक्स, थोड़ा डिटेल में करवा दिया, ठीक है। कितना जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स, ये चीज ध्यान रखोगे। देखो डी बाई डी एक्स कितना है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स के जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करने वाले हैं, राइट। देखो अब आप इधर लिख रहे हैं, ठीक है, देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, v डी बाई डी एक्स का क्या लिखेंगे, देखो v प्लस, इसका इक्वेशन 1 मान सकते हैं, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के हम लोग क्या पुट करेंगे बाबू, y की जगह क्या पुट करेंगे, vx, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हम देखो फिर पुट करेंगे x की जगह तो एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा vx माइनस एक्स स्क्वायर, कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 से, ठीक है। देखो v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, v माइनस एक्स स्क्वायर, चलो तो v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे नीचे देखो आप एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या होगा बच्चा यहाँ पे v माइनस 1, एक्स स्क्वायर कट गया, हाँ सर, तो क्या बचा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय वी माइनस 1। अब इसको वहां पे और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय वी माइनस 1, वी स्क्वायर बाय वी माइनस 1, यही बचा ना। देखो अब इसको थोड़ा फॉर्म में लाएंगे, x डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय वी माइनस 1 माइनस वी, ये प्लस है उधर जाकर ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो x डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लो बाबू, v माइनस 1 तो वी स्क्वायर माइनस वी क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा अच्छे सॉल्व कर लो इसको, ध्यान से देखो, प्लस माइनस गलती नहीं करना है, देखो एलसीएम लेंगे v माइनस 1, ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस वी इंटू वी माइनस वी स्क्वायर प्लस वी, प्लस माइनस में कट जाएगा वो वी स्क्वायर कट गया, है ना, क्या बचा, x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा बताओ, v बाय v माइनस 1, यही बचा ना। अब इसको फॉर्म में लिखो, देखो क्या बचेगा यहाँ पे, dv को तो ट्रांसपोज कर दो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, dx बाय एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको भी ट्रांसपोज करो, ये ऊपर गया x नीचे आया, तो इसको भी करो v माइनस 1 बाय v क्या dv। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो बाबू, क्या आ जाएगा देखो, dx बाय x, ठीक है, dx बाय x इज इक्वल टू v माइनस 1 बाय v dv। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dx बाय x का log x प्लस सी इज इक्वल टू, इधर करो आप अलग अलग कर दो, v बाई वी dv माइनस 1 बाई वी dv, दोनों को सेपरेट कर दिया है ना, v बाई वी dv माइनस 1 बाई वी dv, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा देखो, log x प्लस सी इज इक्वल टू, वी कट जाएगा तो क्या बचेगा, dv माइनस, लिख दो बाबू 1 बाई वी dv, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, log x प्लस सी इज इक्वल टू dv का v, dv का इंटीग्रेशन v माइनस 1 बाई वी का log v, ठीक है, log v हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, log x प्लस सी, अब v का वैल्यू कितना पुट करेंगे, y बाई x, क्योंकि हम लोग y इज इक्वल टू vx पुट किए थे, y इज इक्वल टू vx पुट किए थे, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाई x हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, y बाई x माइनस log y बाई x, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो log x प्लस सी इज इक्वल टू y बाई x माइनस, देखो log a बाई b क्या होता है, log a माइनस b, क्या आएगा बाबू यहाँ पे, log y प्लस log x, यहाँ पे ब्रैकेट है तो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये देखो log x कट जाएगा, ठीक है बाबू, क्या बचा यहाँ पे, y बाई x माइनस log y, ठीक है, माइनस log y इज इक्वल टू सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, चेक करो, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है बाबू, ठीक है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए प्राइस पे करना पड़ता है, एक जेन्युइन प्राइस होता है, उसको पे करोगे, करोगे ही करोगे तब तो आप बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रोसेस फॉलो करके उसको बना लेना, आसान है, वो थोड़ा लंबा है, जा रहा है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बना दिया पूरा डिटेल में, लिख लिख के प्रैक्टिस कर, ठीक है बाबू। यहाँ पे रुक जाओ, चलो बाबू सॉल्व कर दे यहाँ तक, और कुछ क्वेश्चन बचा है मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, चलो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क में दिया है, देखो इस टाइप को मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया, इसमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी मैंने डिस्कस कर दिया, इस तरह को इंटीग्रेशन भी दे दिया, और ये सेम टाइप का क्वेश्चन है ये दोनों। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे बाबू, लिख के बनाओगे, सिर्फ मैं ही मेहनत नहीं करता रहूंगा, ठीक है, आपका भी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो क्या करोगे आप लोग, सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख के बनाओगे और मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, एंड आई नो दैट यू विल डू इट, आप करोगे, ठीक है। चलो और भी कुछ दिया बाबू, देख लो यहाँ पे एक और ये भी क्वेश्चन है, कभी कभी एरिया बाउंड्री रीजन से पूछ देता है, तो मैंने बताया था आपको कि सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, ऑप्शन है आपके पास, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फोकस नहीं करना है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है बाबू उस पर फोकस करो कि इस सेक्शन से ये वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको बना ही बना लेंगे। एरिया बाउंड्री रीजन से अगर दिक्कत है, नहीं बन रहा है तो इसको थोड़ा सा स्किप करके चल सकते हो, अगर बना लेते हो तो इट्स ओके टू बी ओके, बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा था, लास्ट में छूट गया, तो मैंने लिखा है इसको क्वेश्चन को, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन दिस एंड दिस। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूं, देखो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग ए बोलते हैं, तो ए जो है, ए पॉइंट क्या क्या बाबू, 1 0 3, ठीक है, और ये है पॉइंट, इसको बी बोल लो, बी जो है आपका 4 है, 5 है, फिर 0 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है उसको कैसे बनाओगे, देखो ए डॉट बी, सॉरी, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, cos थीटा इज इक्वल टू होता है a डॉट बी, राइट, अपॉन में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो इस फॉर्मूला, पहले a डॉट बी निकालो बाबू, फिर मॉड a मॉड b, सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे a और b है, यहाँ पे a और b आया है, वहां पे भी हम लोग जो बनाया था वो क्या था, b1 b2 था, यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग ने a माना और इसको हम लोग ने b माना, ठीक है। तो पहले आप निकाल लोगे, a डॉट बी निकालोगे, फिर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b निकालना और उसमें वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग बना के बताओगे कमेंट में आप लोग आंसर इसका बना के डालोगे कि कितना इसका आंसर आया, ठीक है, बना के जरूर डालना है ना, आई विल चेक इट आउट, आई विल रिस्पॉन्स, मैं रिस्पॉन्स भी करोगे, ठीक है, एंड आई नो दैट यू विल डू इट, आप करोगे इसको, ठीक है बच्चे। तो चलिए, तो यही था आज का, कोई भी क्वेश्चन बच गया है तो बोलना, मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा,
आप लोगों को पढ़ा के बहुत ही मजा आया बच्चे, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं आपको मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे बच्चे। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ। फिर एमसीक्यू का भी मैं वीडियो डालूंगा, और भी जो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथ एग्जाम के पहले मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। सारे क्वेश्चन आप लोग कर लो, ज्यादा कहीं इधर उधर नहीं करना है। बने रहिए हमारे चैनल द मार्कर के साथ शुरू से अंत तक। मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे। थैंक यू सो मच।